वेलकम बैक एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा स्किन केयर का कह रहे थे कि अपनी स्किन केयर कोई रूटीन आप शेयर करें। मैं अपनी कोई इतनी ख़ास स्किन केयर की रूटीन तो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा इस पे जो है ना फोकस करती नहीं हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं स्किन केयर करती नहीं हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पर जो है ना, ये मेरी एवरीडे स्किन केयर रूटीन है, जिसमें मैं अपना ये सेराविक का हाइड्रेटिंग क्लींजिंग ऑयल यूज़ करती हूँ और ट्वाइस अ वीक मैं अपने फेस पे स्क्रब जरूर करती हूँ, और वो जो भी कोई अच्छा मुझे मिल जाता है मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। बस इन्हीं दो चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करें ना, आपकी स्किन, आपका फेस बिल्कुल रिफ्रेश रहता है और क्लीन रहता है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आजकल मैंने अपना ये न्यू शैम्पू लिया हुआ है, और ये मैं वॉलमार्ट से ऑर्डर कर लेती हूँ। पेंटीन का ये न्यू शैम्पू आया था रिसेंटली, तो ये 2 मंथ्स हो गए मुझे यूज़ करते हुए। काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोगों को भी कोई अच्छा शैम्पू चाहिए तो ये वाला आप शैम्पू ट्राई करके देखना। ये एक बॉक्स में ऑर्डर करते हैं, इसके साथ आपको कंडीशनर और शैम्पू दोनों मिल जाते हैं, और मुझे तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा है। की डिपेंड करता है, हर किसी की अपनी अपनी एक प्रेफरेंस होती है कि पता नहीं उसको सूट करता है कि नहीं करता, लेकिन ये वाला अच्छा है। अगर आप ट्राई करेंगे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको भी इसका रिजल्ट अच्छा लगेगा। कुछ दिन पहले मैं अपनी क्लोजेट क्लीन कर रही थी, और वहाँ पर ना ये मेरा ड्रेस रखा हुआ था, साथ में दुआ का भी। मैंने ना दोनों सेम ड्रेस लिए थे, दुआ का और अपना। जब इस पे नजर गई ना मेरी, मैंने कहा यार ये तो मैंने ड्रेस ला के रखा हुआ था और मैंने पहना भी नहीं है। चलो आज मैं दुआ को और खुद भी ना, हम दोनों ये सेम ड्रेस पहन लेते हैं, इससे पहले दुआ का साइज चेंज हो जाए। मेरा तो साइज ठीक है, सेम रहेगा, लेकिन दुआ का चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैंने जब निकाला, और पहले तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्राउज़र के कलर्स जो है ना दोनों के सेम नहीं है। अब जो दुआ का फ्रॉक है ना, वो बिल्कुल साइज़ ठीक था, लेकिन मैंने शायद उस टाइम पे ये नोट नहीं किया कि जो ट्राउज़र है ना वो बहुत छोटा है। बहुत ही छोटे साइज़ का था, लाइक वो कोई 2 साल के बच्चे का है। दुआ के लिए ना वो बहुत ही छोटा था, तो मैंने कहा अब आज इसको फ्रॉक पहना देती हूँ, इससे पहले कि ये फ्रॉक भी इसको छोटा हो जाए। तो साथ में मैंने इसको ब्लू टाइट्स पहना दिए थे, तो हम दोनों ने आज सेम ड्रेस पहना था। मुझे तो ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसका फैब्रिक भी इतना सॉफ्ट था। ये लॉन के फ्रॉक है, और ये मैंने लिए थे शाहपोश से। मेरा जो फ्रॉक था वो मुझे मिला था 5000 का, लेकिन दुआ का मुझे डिस्काउंट पे मिला था, और वो 3000 का था, लेकिन मुझे डिस्काउंट पे इसका 2000 समथिंग का मिला था। मुझे इतनी प्राइस सब क्लियर याद नहीं है, लेकिन 2000 का ही था वो। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज लॉन के ड्रेस पहन लिए थे, क्योंकि मौसम भी यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। कभी बस सर्दी हो जाती है, कभी मौसम बहुत यहाँ पर अच्छा होता है कि लॉन का ड्रेस पहनने में भी मज़ा आता है। तो आहिस्ता से ना मैं अपनी क्लोसेट को सारा क्लीन भी कर रही थी। जो विंटर्स के कपड़े थे ना, मैंने कहा सारे निकाल कर वो मैं रख लूँगी, और जो डोनेट करने वाले हैं कुछ डोनेट कर दूँगी। वो भी इस पे काम मेरा अभी चल रहा है, क्योंकि अभी मेरी क्लोजेट सारी क्लीन नहीं हुई, और इतना टाइम भी नहीं होता कि आप पूरा डे जो है ना क्लोजेट्स को क्लीन करने पे लगाओ, क्योंकि घर के बाकी भी और भी बहुत सारे काम होते हैं। और मैं जब भी सोचती हूँ ना कि आज जो है ना मैं क्लोजेट का सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, जिस दिन भी सोचती हूँ ना विंटर्स के आज मैं सारे कपड़ों को ना रख दूंगी, क्योंकि अब तो ना समर स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट, यहाँ पे थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है, और फिर वही विंटर्स के सारे कपड़ों का यूज करना पड़ता है। मैं कहती हूँ पता नहीं यार ये कब होगा कि मेरा ये काम खत्म हो जाएगा, और ख़त्म ही नहीं हो रहा। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो है ना क्लोजेट्स में जितना गंद पड़ता है ना, ये विंटर्स की वजह से पड़ता है, क्योंकि इतनी सारी जैकेट्स होती हैं, इतने स्वेटर्स होते हैं, अलग अलग से चीज़ें रखी होती हैं। इतना समर का नहीं होता जितना आपको क्लोजेट्स को बार बार क्लीन करना पड़ता है विंटर्स की वजह से। और वेदर ऐसा है कि ना सर्दी का पता चल रहा है ना गर्मी का, तो वो सारी चीज़ें जो है ना एक ही साथ क्लोजेट्स में मैं रखती जा रही हूँ। कुछ विंटर्स के भी हैं, कुछ समर के भी हैं, तो वो ज़्यादा ही ओवरलोड हो गई है मेरी सारी जो क्लोजेट्स हैं। आज मेरा लॉन्ड्री डे भी था, और सारे जो बच्चों के कपड़े थे ना वॉश होने वाले भरे हुए थे। मैंने कहा जल्दी से मशीन को ऑन कर देती हूँ,
क्योंकि स्प्रिंग ब्रेक भी ख़त्म हो गई है और राहत का कल से स्कूल भी स्टार्ट हो रहा है। तो वीकेंड पे मैं ना बच्चों के सारे कपड़े वॉश कर देती हूँ, उनकी लॉन्ड्री कंप्लीट करके अच्छे से मैं सारा ड्राई करके उनकी पूरी क्लासेट को जो है ना ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। वाइट ड्रेस मैं अलग कर देती हूँ, थोड़े जो कलरफुल ड्रेस होते हैं बच्चों के वो अलग होते हैं, और जो ब्लैक में जो डार्क कलर के होते हैं ना उनको मैं सेपरेट वॉश करती हूँ, मिक्स नहीं करती। इससे होता है कि फिर एक दूसरे के साथ कलर नहीं लगता, बच्चों के कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। एक पूरा लोड मैंने डाल के तो उसको ऑन कर दिया था। यहाँ पर मैंने अपने कुछ शर्ट्स हैंग की हुई थी ड्राई होने के लिए, मैं तो ये भी ड्राई हो गई हुई थी, तो मैंने कहा इनको भी जो है ना क्लासेट में वापस रख देती हूँ। आज ना हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और बहुत ही प्यारा मौसम था बाहर का, और मेरा दिल किया कि आज मैं ना दाल चावल बना लेती हूँ। एवरीडे मीट और चिकन खाने का दिल नहीं करता। कल मैंने अभी पालक और गोश्त का सालन बनाया हुआ था, तो आज दिल किया कि कुछ बस सिंपल सा हो, दाल और चावल बना लेती हूँ। ये इतना कंफर्ट फूड है ना कि मुझे लगता है कि अगर दालें एवरीडे भी मुझे मिले ना मैं बहुत शौक से खा लूँ, क्योंकि मुझे मीट वगैरह इतना नहीं पसंद है जितनी मुझे ये दाल, ये चने हो गए, इस तरह की चीज़ें ना बनी हुई अच्छी लगती हैं। तो मैंने दाल को ना डाल के उसको सोक करने के लिए रख दिया था। मैंने कहा 1 घंटा रख देती हूँ, तो उतने में ना जो है मैं अपने घर की क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। अच्छा, ये 20 मिनट क्लीनिंग होती है मेरी, और ये एवरीडे होती है। मतलब इसमें कोई ख़ास डीप क्लीनिंग नहीं होती है, घर को बस थोड़ा सेट करना होता है, ऑर्गेनाइज़ करना होता है। और सबसे ज़्यादा जो है ना लिविंग एरिया जो है ना ये मेरा किचन का, वो ज़्यादा मैस हुआ होता है। बाहर वाला लिविंग एरिया क्लीन रहता है। तो ट्रैश इकट्ठा हुआ था, मैंने कहा पहले ट्रैश नीचे छोड़ कर आती हूँ। और बस आके तो मैंने यहाँ पे अपनी सारी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पे बच्चों ने इतना ज़्यादा गंद डाला हुआ था, इतने टॉयज़ जो है ना उन्होंने रखे होते नहीं यार। अभी इस लिविंग एरिया की ना एवरीडे क्लीनिंग होती है, और देखे लगता ही नहीं है इसको कि मैं ये कोई एवरीडे इसको क्लीन करती भी हूँ। सोफे के ऊपर और सारे फ्लोर के ऊपर स्टिकर्स पड़े होते हैं, कलर्स गिरे होते हैं, और कुकी के सारे क्रम्स गिराए होते हैं, चिप्स खाई होती है। मतलब इतना ज़्यादा इन्होंने इधर मैस किया होता है। आपके घर में बच्चे जितने भी हो ना, उनमें से एक बच्चा ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा मैस करता है, और मेरे घर में ना दुआ सबसे आगे होती है सारा गंद फैलाने में, सब कुछ करने में, और कुशन्स को स्टेयर्स में रखने में इतना ज़्यादा वो इस तरह के उल्टे काम करती है ना, तो जिसकी वजह से इतना काम मुझे डबल करना पड़ जाता है। इस सोफे का कवर ना काफ़ी टाइम से चेंज होने वाला था, जो मैंने पहले रखा हुआ था वो वॉश होने वाला था, तो मैंने कहा आज इसको उतार के वो भी वॉश कर देती हूँ। और ये वाला कवर मैंने पहले से वॉश करके रखा हुआ था, तो उसको मैंने आके सारा जो है ना सेट कर दिया था। बस यहाँ से सारी चीज़ें उठाई, बच्चों के टॉयज़ कलेक्ट किए, और फ्लोर को मैंने सारा क्लीन कर लिया था। वैक्यूम मुझे लगे अगर ज़रूरत हो तो मैं वैक्यूम का यूज़ करती हूँ, लेकिन जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं ना जहाँ पर उनकी, और इतनी सारी जो ना उन्होंने फ्लोर पे इतने पेपर्स वगैरह फेंके होते हैं, तो वो वैक्यूम में जाना मुश्किल होता है। तो मैं ब्रूम के साथ उनको क्लीन करके पहले सारा कलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना ब्रूम बस इसी एरिया पे लगाना होता है, इसके अलावा जो है ना क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। और रात के टाइम होता है कि मैं ना पूरा वेट एंड ड्राई मॉप लगा देती हूँ, तो फ्लोर सारा क्लीन रहता है। और नेक्स्ट डे भी ना ये फ्लोर जो है ना अभी क्लीन है, लेकिन बस ये थोड़ा बहुत जब बच्चों ने मेस किया था ना, मैंने बस उसी को क्लीन किया है, तो बहुत जल्दी जो है ना ये सारी क्लीनिंग हो जाती है। बट ये एवरीडे आपको करनी पड़ती है घर को क्लीन रखने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए। और बाथरूम को भी ना मैं एवरीडे जो है ना थोड़ा सा ये सैनिटाइज कर लेती हूँ। ये लाइसोल के सैनिटाइज वाइप्स होते हैं, इसके साथ मैं पूरा जो है ना बाथरूम को अच्छे से सैनिटाइज कर लेती हूँ। और ये एवरीडे इस तरह से ही मैं अपने बाथरूम को क्लीन करती हूँ। और वीक में 2 बार जो है ना मैं बाथरूम को डीप क्लीन भी करती हूँ। ये सारे घर के वो काम है जो आपको एवरीडे करने होते हैं, और इस पर आपको हार्डली 20 to 30 मिनट लग जाते हैं काम करते हुए, लेकिन ये है कि आपका घर क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। ये क्लीनिंग मेरी एवरीडे की रूटीन है, और ये कुकिंग करने से पहले मैं अपने घर की सारी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे भी बहुत सुकून रहता है। क्योंकि एक बार जब मैं किचन का काम स्टार्ट कर देती हूँ ना, तो फिर उसके बाद मुझे क्लीनिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, फिर मेरा किचन में ही सारा दिन गुजर जाता है। बाथरूम में मैंने अलग से ना ये हैंड टॉवल भी रखती हूँ, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप बाथरूम में अलग से हैंड टॉवल भी रखा करें। कोई गेस्ट भी आपके घर आ जाते हैं, उनको भी यूज़ करना होता है बाथरूम, तो हैंड टॉवल जो है ना लाजमी होने चाहिए। ये मैं न्यू लेके आई थी टॉमी हिलफिगर की, ये टॉवल बहुत मुझे अच्छे लगे थे, बहुत सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी के थे, तो ये भी मैं रिसेंटली लेके आई थी। मैंने कहा चलो ये वाले जो टॉवल है ना ये रख देती हूँ आज अंदर। मुझे ना अपने घर को इस तरह से सेट रखना, बाथरूम को स्पेशली हर तरह से ऑर्गेनाइज रखना, हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना, मतलब एक ये वही इंसान करता है जैसे शौक होता है ना करने का। मुझे लगता है ये मेरी एक हॉबी भी है कि घर का ना एक इस तरह से काम करते रहना, अपने आप को इन चीज़ों में बिजी रखना। ऐसा करने से ना आपका अपना माइंड भी रिफ्रेश रहता है बहुत।
काम सारा करने के बाद किचन में आ गई, आके बच्चों को पूछा क्या खाना है, तो उन्होंने कहा जी हमें योगर्ट देते हैं। और ये एवरीडे उन्होंने एक ये योगर्ट खानी होती है। एक तो ब्लूई इनके वैसे ही बहुत फेवरेट कार्टून्स हैं, और आजकल जो ये योगर्ट है ये भी ब्लूई में न्यू योगर्ट आई है, तो बस इनको मैंने दिखा दी थी। इन्होंने कहा जी हमें यही मंगवा के दें, और आजकल ये खा रहे हैं दोनों। अभी शायद इनको ये योगर्ट ना पसंद आती और शायद ये ना खाते, इनको ना अच्छी लगती, लेकिन अब क्योंकि ये इनके फेवरेट कार्टून्स है ना, तो ये इसलिए खा रहे हैं। पहले तो इन्होंने कॉटन कैंडी सारी फिनिश की है, क्योंकि इसमें 2 फ्लेवर्स थे, एक कॉटन कैंडी है और एक साथ में जो है ये वाला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। तो कॉटन कैंडी इन्होंने पहले खा ली थी, अब स्ट्रॉबेरी बच गया है, तो बस इसमें भी ये 4 कप रह गए थे, 2 अभी मैंने इनको दे दिए, 2 ये कल बाकी खा के तो फिनिश कर लेंगे। साथ ही मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप लोगों को ना मैं फ्रूट्स भी कट करके देती हूँ। वैसे तो ये कभी भी फ्रूट्स नहीं खाएंगे जब तक मैं इनको खुद कट करके नहीं दूंगी, और मुझे लगता है बच्चे तब तक नहीं खाते जब तक आप उनके आगे खुद सर्व नहीं करते हैं। तो मैं बच्चों को फ्रूट्स ना दोपहर में ज़रूर कट करके देती हूँ, थोड़े से खा लें पर एटलीस्ट ज़रूर खाएं। आज पहली बार मुझसे पाइनएप्पल ना बहुत अच्छे से कट हुआ है, और कभी भी नहीं मुझसे ठीक से कट होता था लेकिन ये है कि आज ठीक से वो स्लाइस कट हो गए थे। साथ में यहाँ पर मैंने एवोकाडो कट कर लिया था। ये मैं अपने लिए एक प्लेटर अलग से बना रही हूँ, जिसमें एवोकाडो, बनाना, एप्पल और पाइनएप्पल को मैं ऐड करूँगी। एवोकाडो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी फैमिली में मेरे अलावा कोई नहीं खाता, ये सिर्फ मैं अपने लिए ही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि बाकी सब खाना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल समझ लें आप टेस्टलेस होते हैं, ना तो ये स्वीट होते हैं ना तो इनका कोई टेस्ट होता है, लेकिन मुझे ना इनका टेस्ट बिल्कुल आमंड्स की तरह लगता है, और मुझे ये फ्रूट्स के साथ बिल्कुल लाइक इतना फील नहीं होता कि मैं कोई डिफरेंट कोई फ्रूट खा रही हूँ। मतलब अच्छा लगता है, पूरा प्लेटर बनाओ ना फ्रूट का, उसमें अगर आप इस तरह से एवोकाडो ऐड कर लें, ये बहुत हेल्दी भी होते हैं। और मैं तो बाकी सबको भी कहती हूँ कि आप लोग खाया करें, लेकिन कोई खाता नहीं है तो फिर मैं खुद ही खा लेती हूँ। बच्चों को ना मैं हमेशा फ्रूट्स ना कुछ इस तरह से सर्व करती हूँ, इनके स्क्यूवर्स बनाकर, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स ऐड करती हूँ, तो इस तरह से जो है ना बच्चे खा लेते हैं। आपके अगर बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं ना, तो इस तरह से आप उनको सर्व किया करें, और मैं आपको गारंटी देती हूँ बच्चे फ्रूट्स ज़रूर खाएंगे। दोपहर के टाइम में कोई लंच नहीं बनाती हूँ, तो लंच में हम लोग सिर्फ इस तरह के फ्रूट्स खा लेते हैं या वेजेस ले लेते हैं, बस ये हमारा खाना होता है दोपहर का। अभी रात के खाने की बस तैयारी करनी थी, तो यहाँ पर आकर मैंने कहा आज आटा गूंद के रख लेती हूँ। कभी कभार मैं हाथ से गूंद लेती हूँ, कभी मैं मशीन का भी यूज़ कर लेती हूँ, और कभी कभार ना मुझे बड़ा हेडेक लग रहा होता है, मैं कहती हूँ अगर इसको मैं निकालूंगी तो उसको उसके बाद क्लीन करना भी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उस पर अलग से डबल टाइम लगता है। मैंने कहा हाथ से गूंद लेती हूँ। 2 दिन के लिए मुझे आटा गूंद के रखना होता है, मैं 2 दिन यूज़ करती हूँ, उसके बाद फिर मैं फ्रेश न्यू आटा गूंद के रख लेती हूँ। अभी 2 दिन पहले हम लोग गए हुए थे जू बच्चों को लेकर, और वहाँ पर हम लोगों ने इतना फ़न किया, लेकिन मैंने वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि जब मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर जाती हूँ ना, तो मुझसे ना वीडियो शूट नहीं होती, पता नहीं क्यों। अब आके ना बिल्कुल ही नहीं दिल करता कि अगर कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं कोई वीडियो बनाऊँ। इसलिए आप लोग जब कहते हैं ना कि नगीन कहीं बाहर जाती हैं तो वीडियो ज़रूर बनाया करें, कहीं बाहर का भी हमें ब्लॉग दिखाया करें, तो यार मैं बाहर जाती हूँ लेकिन ब्लॉग बनाना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। घर में चलो मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो साथ साथ ब्लॉग शूट होता है, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें तो उसमें भी व्लॉगिंग करना इट्स नॉट ईजी। तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था व्लॉग शूट करने का, लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुजरा था हमारा। बच्चों की स्प्रिंग ब्रेक इतनी जल्दी ख़त्म हो गई है, लाइक मैं सोच रही थी कि अभी तो स्प्रिंग ब्रेक स्टार्ट हुआ था और इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गया टाइम, तो वक्त का तो पता ही नहीं चल रहा, ऐसे ही बस गुजरता जा रहा है। हर दिन इतनी जल्दी गुजर रहा है ना कि इंसान बस सोचता रहता है कि ये काम भी हमने अभी करना है, वो करना है, और दिनों का तो पता ही नहीं चलता। आज मैं दाल बना रही हूँ ढाबा स्टाइल में, तो मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी दिखाऊंगी, बहुत मज़े की है। सबसे पहले मैंने दाल को ना इंस्टेंट पॉट में डाल के प्रेशर उसका ऑन कर दिया था, मैंने कहा जल्दी से इसमें जो है ना सॉफ्ट हो जाएगी, तो मैंने थोड़ा सा जो है ना इसमें नमक डाला था, हल्दी डाल के, पानी डाल के उसको बस मैंने, और टाइमर जो मैंने इसका रखा था प्रेशर का सिर्फ 10 to 15 मिनट्स था। और साथ ही मैंने कहा ज़ीरा वाले राइस बना लेती हूँ आज, तो पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, ज़ीरा को थोड़ा सा भून लिया, तो उसमें राइस डाले और पानी वगैरह डाल कर थोड़ा सा नमक डाला और राइस रख दिए थे बनने के लिए। बच्चों ने कहा हमारे लिए आज ना चिकन बर्गर बना दें, और दुआ ने कहा मेरे लिए सिर्फ चीज़ बर्गर होना चाहिए, साथ में जो है ना सेपरेट नगेट होने चाहिए, वो बर्गर के अंदर जो है ना कोई चिकन पैटी वगैरह नहीं ऐड करवाती। आहत के लिए मैंने बस चिकन पैटी फ्राई की थी, और बर्गर के ऊपर मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ लगाई और थोड़ा सा लेटस ऐड किया और चिकन पैटी रख दी थी। तो बस बच्चों के लिए सिंपल से मैंने घर में बर्गर बना लिए थे। और दुआ के लिए जैसे उसने कहा था चीज़ ऐड करना है, तो मैंने थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड की थी, और सेपरेट जो है ना साइड में मैंने उसके लिए नगेट्स बना दिए थे। और यहाँ पे चने की दाल भी जो है ना ये कुक हो गई है,
तो इसका तड़का बनाने के लिए सबसे पहले हमने प्याज ली है, प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला। अच्छा, मैंने इसमें जिंजर भी ऐड किया है, मतलब अदरक का इस्तेमाल किया। अगर आप अदरक को नहीं डालना चाहते हो तो आप स्किप करके सिर्फ लहसुन भी रख सकते हैं। तो जिंजर गार्लिक मैंने इसमें ऐड करके पहले उसको फ्राई किया, थोड़ा सा जीरा ऐड किया और टमाटर कट करके डाल दिया था। अब इसमें हमने जो मसाले डालने हैं उसमें जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक है, लाल मिर्च है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड किया था। मेरे पास ना धनिया पाउडर और जीरा पाउडर बहुत थोड़ा पड़ा था, इसलिए मैंने कम डाला है, लेकिन आप ठीक से इसका यूज़ करना। मेरे ना सारे बॉक्स जो है वो रिफ़िल होने वाले पड़े हुए थे, तो मैंने कहा टाइम निकाल के उनको सबको रिफ़िल करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, जैसे मसाले को अच्छे से भून लिया था, उसमें चने की दाल डाली और उसको बस अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर इसके ऊपर मैंने गरम मसाला डाला, धनिया और हरी मिर्च कट करके डाल देते, और ये इतनी मज़े की जो है ना ढाबा स्टाइल की दाल बनी थी। अच्छा, इसमें ना कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल होता है, कुछ लोग डालते हैं, मैंने नहीं डाला, लेकिन अगर आपने डालना हो तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की ये जो है ना चने की दाल बन के रेडी हुई थी। साथ में मैंने ज़ीरे वाले जो राइस बनाए थे वो लिए, और थोड़ी सी मैंने साइड पे दाल डाली, साथ में सैलड ली। इतने मज़े का खाना बना था ना, मैं कहती हूँ मुझे एवरीडे ये वाला फूड मिले ना तो मैं खा लूँ यही। ये चने की दाल की रेसिपी भी बहुत ईजी है, आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे भी बताना कि कैसी बनी, और शायद बहुत सारे लोग इसी तरीके से ही बनाते होंगे। अच्छा, बस एक चीज़ की कमी थी जिसमें वो था अचार नहीं था मेरे पास, और मुझे प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना शान नेशनल के अलावा कौन सा अचार जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं अचार की, तो मेरा भी दिल नहीं करता बाहर से बाय करने को। तो आप लोग मुझे बताएं कौन सा अचार जो है सबसे बेहतर है, लेना चाहिए मुझे भी। अच्छा, मैं आ गई थी, जो बच्चों के कपड़े मैंने डाले थे वॉश होने के लिए, वो मैंने सारे पहले ड्राई किए, उसके बाद उनकी सारी क्लॉजेट को आके ऑर्गेनाइज़ किया। मैंने कहा ये काम जो है ना आज ही मैंने कंप्लीट करना है, क्योंकि कल से फिर हाथ का जब स्कूल स्टार्ट हो गया तो ये काम मेरे से नहीं हो। और फिर रोज़ जो है ना कि बच्चों के कपड़े निकालना, आहत के लिए स्पेशली स्कूल का एवरीडे जो नया ड्रेस देखना बहुत मुश्किल होता है, फिर मुझे ढूंढना पड़ता है कहाँ पे मैंने कौन सी चीज़ रख दी है। तो ऑर्गेनाइज़ की हुई सारी चीज़ें रखी हूँ ना, तो फिर मेरे लिए बहुत आसान रहता है। आज का भी ना पूरा डे ऐसे लॉन्ड्री में गुजर गया, क्योंकि ये जो काम है ना आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत जल्दी हो गया था। इनको रखते हुए ना कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, पूरी क्लॉजेट को सेट करते हुए 2 से 3 घंटे लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। और मुझे होता है कि जब भी बच्चों के मैंने कपड़े वॉश करने हैं ना, तो पूरी क्लॉजेट को साथ ही जो है ना ऑर्गेनाइज़ करना है। एक बिन के अंदर मैंने बच्चों की जो लॉन्ड्री है वो रखी थी, और एक बिन के अंदर ना मैंने सारे ये विंटर्स के कपड़े रख दिए थे। मैंने कहा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहीं से निकाल लूँगी। इस तरह जो है ना क्लॉजेट भी थोड़ी सी ऑर्गेनाइज रहेगी, थोड़ा सुकून रहेगा। अगर सर्दी हुई तो बच्चों के विंटर के वहाँ से निकाल के पहना दूँगी, बाकी जो है वो मैंने सारे थोड़े बहुत जो है ना बच्चों के समर के ड्रेस थे ना वो अलग रख दिए थे। सो व्लॉग को भी यही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, और अपना जो फीडबैक है ज़रूर दिया करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।